हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने किस तरीके से एंगुलर 4 का कंप्लीट सेटअप किया है और अब हम लोग उनके एंगुलर की हल्की से कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और किस तरीके से हमें अपनी ऐप को मैनेज करते हैं वो चीज़ हम लोग लुकआउट कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिकली सबसे बेसिक फाइल से स्ट्रक्चर है जिससे हमें ये समझ में आएगा कि रियल में एंगुलर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एडिटर है और ये कंप्लीटली फ्री है एंड इसके अंदर इनबिल्ट आपके पास टर्मिनल भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब मैं यहाँ पर आपके पास सबसे पहले अपने सर्वर को मेरे को ऑन करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही अपने पास बेसिकली ब्राउजर में जाता हूँ तो मेरा सर्वर अभी यहाँ पे बंद है। तो मैं यहाँ पर गया ng सर्व और मैंने जैसे ही एंटर हिट किया तो ये पूरी फाइल्स अगेन कंपाइल करेगा एंड जैसे ही हमारे पास यहाँ पर पूरा सर्वर एक बार पूरा कंपाइल हो जाएगी सारी फाइल्स, तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर यहाँ पे रन करना स्टार्ट कर देगा। तो मेरा कंपाइल ऑलरेडी सक्सेसफुली, जैसे ही मैं पहुंचा मैंने इसे एक बार रिफ्रेश किया तो ये आपका बेसिकली ऐप पेज रन करना स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर एक बार राइट क्लिक करते हैं और पेज सोर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको एक बार नोटिस करने वाली बात है ना, वो बेसिकली ऐप डैश रूट नाम का टैग को नोटिस करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो हमारे पास 4 मेन फाइल्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पर अभी रीड करने वाले हैं। तो जो हमारा पूरा ये ऐप थी, ये सारी फाइल्स हैं, इनके अंदर हमारा जो अभी सबसे काम का फोल्डर है वो सोर्स वाला फोल्डर है और इसके अंदर हमारे पास ये ऐप वाला फोल्डर है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक index.html आपके पास फाइल ओपन करी। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ऐप डैश रूट जो ये एग्जैक्टली टैग है वो हमारे पास index.html वाली फाइल से यहाँ पर आ रहे हैं, पर इस वाली फाइल में कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। जो वेब पेज पर आपको यहाँ ऐप पे ये वेब पेज पे जो आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिख रही है, तो ये एग्जैक्टली आपके पास इधर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास किस तरीके से डिलीवर हो रही है एंगुलर 4 में। तो एंगुलर जो है वो बेसिकली कंपोनेंट एंड मॉड्यूल्स के अंदर पूरा ब्रेक है। तो ये मेरे पास ऐप जो मैंने फोल्डर ओपन किया था, तो ये मेरे पास एक मॉड्यूल की फाइल है, एक कंपोनेंट app.component.ts टाइप स्क्रिप्ट है और ये हमारे पास एक HTML की फाइल अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके पास कंपोनेंट से स्टार्ट करूँ। तो कंपोनेंट में हमारे पास जो पहला सेगमेंट है वो है सेलेक्टर। सेलेक्टर में हम ये बताते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर सेलेक्टर है, आपको किसके अंदर बेसिकली अपना रिप्लेस करके डाटा को फीड करना है। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं सेलेक्टर के अंदर कि ऐप डैश रूट नाम का आपके पास सेलेक्टर है। इस सेलेक्टर के अंदर जो फाइल आपके पास आएगी वो आपके पास एक HTML की फाइल डिलीवर होगी। तो वो हमारे पास यहाँ पर हमने मेंशन करी है टेम्पलेट URL से। तो जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कोई और फाइल का नेम पुट अप करते हैं तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे फाइल का नेम बदलना पड़ेगा, जिससे कि आपके कंपोनेंट को ये समझ में आए कि ये वाला जो टैग है हमारे पास, इसके अंदर हमें ये वाली HTML की फाइल को कॉल करना है और ये वाली CSS की फाइल को कॉल करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो नीचे है ये बेसिकली हमारे पास है टेम्पलेट के वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं इसको टेम्पलेट वेरिएबल को आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग पहुंचे यहाँ पर अपने ऐप component.html वाली फाइल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर पुटअप करा आपके पास वेलकम टू एंगुलर, मैंने सेव करा, दोबारा अगेन आपके पास पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल हुआ एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया वेलकम टू एंगुलर ऐप। ठीक, सेकेंडरी हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स जब भी हमारे पास एंगुलर में बनते हैं तो वेरिएबल बनाने का हमारे पास सिंपल सा तरीका होता है, हम 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और जो भी हमारे पास टेम्पलेट वेरिएबल होता है उसका नाम पुटअप कर देते हैं। तो अभी राइट नाउ हमारे पास यहाँ पे जो टेम्पलेट वेरिएबल है उसका नाम है बेसिकली टाइटल। ठीक है, मैं अगेन कंपोनेंट में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने बेसिकली आपके पास एक वेरिएबल बना रखा है टाइटल नाम से। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज करता हूँ 4 एंड मैंने सेव करा। जैसे ही मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पर आया तो दोबारा मेरे पास लिखा रहा है वेलकम टू एंगुलर 4। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास कंपोनेंट, ये हमारे पास कंपोनेंट HTML फाइल, हमारे पास इंडेक्स वाली फाइल और ये मॉड्यूल वाली फाइल, ये बेसिकली एक तरीके से सारी इंटरलिंक्ड है। तो मैं जो भी आपके पास यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ वो एक तरीके से मेरे पास इस जगह पर हमारे पास इफेक्ट हो रहे हैं
और जो हमारे पास ये HTML की फाइल है वो एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली इस वाले टैग के अंदर रिप्लेस हो रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये मतलब एक बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल है। मैं यहाँ पर कुछ जो टैग्स हैं उनको एक बार रिमूव कर देता हूँ। मैंने सेव करा अगेन पेज को, और अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक H1 का टैग है और एक हम लोगों ने जो यहाँ पे डिव ओपन करी थी, तो ये डिव को मैंने जस्ट क्लोज कर दिया। सेव करा मैंने वेब पेज को, जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा स्क्रीन में एलिमेंट्स आ रहे थे ये सारे रिमूव हो गए। जस्ट हमारे पास यहाँ पर हेडिंग है, ठीक है। कंसिडर करिएगा मुझे यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम से एक इनपुट बॉक्स बनाया, ठीक है। और यहाँ पर जाकर मैंने जस्ट इसे बंद कर दिया, ठीक। मैं यहाँ पर आपके पास एक ng मॉडल नाम का हमारे पास बाइंडिंग एलिमेंट है और ये मैं यहाँ पर पुटअप करूँ, ठीक है। तो नेम नाम का मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट आ गया है। मैंने एक पैराग्राफ का टैग लिया आपके पास और पैराग्राफ के टैग को जस्ट मैंने क्लोज कर दिया है। और इधर मैंने अगेन वेरिएबल बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पर आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स पुटअप करे और यहाँ पर मैंने एक आपको नेम को डिफाइन कर दिया आपके सेगमेंट में, ठीक है। तो ये हमारे पास अगेन एक वेरिएबल डिफाइन हो गया, ठीक है। पर जैसे हमने ये वाला वेरिएबल डिफाइन करा तो हमें इस वेरिएबल को अगेन कंपोनेंट वाली फाइल में मतलब हम इसको एक बार डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि इनिशियलाइज हम लोग करेंगे कि हमने बोला कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग के संग हमारे संग इनिशियलाइज हो। तो मैं कंपोनेंट वाले में गया, मैंने अगेन एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग पुटअप कर दिया एंड जस्ट मैंने बेसिकली से सेव कर दिया, ठीक है। अब बट हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर जो इनपुट बॉक्स लिया है और ये ng मॉडल लिया है, ये एग्जैक्टली हमारे पास एक तरीके से फॉर्म का मॉड्यूल है। तो मैं मॉड्यूल वाले फाइल में गया, मॉड्यूल वाली फाइल के अंदर मेरे को बेसिकली यहाँ पर इंपोर्ट्स वाला सेगमेंट है, तो इसके अंदर मुझे सबसे पहले फॉर्म का एक मॉड्यूल को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप करा फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे फॉर्म मॉड्यूल्स पुटअप करा, ये मेरे पास यहाँ पर एक एरर जनरेट कर रहा है। जैसे आपके पास जनरली जितने भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर आपके पास आपको कोर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। जब आप कोर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं उसी के बाद बेसिकली फंक्शनैलिटीज काम करती हैं। उसी तरीके से फॉर्म मॉड्यूल हमारे पास क्या है, उसके लिए हमें एक कोर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी जो एरर आ रही है वो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास कोर लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर मैंने पुटअप करा इंपोर्ट, अगेन मैंने यहाँ पर पुटअप करा आपके पास फॉर्म्स मॉड्यूल। तो जो हमारे पास यहाँ लिखा है वही हमारे पास कहाँ पर मेंशन, एक तरीके से यहाँ पर मेंशन है। किस फाइल से करना है, फॉर्म से करना है। फिर हमने यहाँ पर पुटअप करा एंगुलर स्लैश फॉर्म्स, ये हमारे पास एक बेसिक सिंटैक्स है। जैसे अगेन मैंने इसे कंपाइल करा तो ये हमारे पास सक्सेसफुल कंपाइल हो गया है और मैं अपने होम पेज पे गया तो मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर अवेलेबल है और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। तो जो मैं आपके पास ये हेलो लिख रहा हूँ यहाँ पर एग्जैक्टली ये आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा बाइंडिंग है, ठीक है। ये डाटा बाइंडिंग का एग्जांपल है। तो कितना अगर हम लोग देखें कोड के अंदर तो कितना मतलब ईजी है। जैसे जनरली हमें जावास्क्रिप्ट jQuery के अंदर बहुत सारी लाइंस लिखनी होती हैं, तब जाकर एग्जैक्टली हम अपने टेक्स्ट बॉक्स को मतलब जो वैल्यू होती है वो हम लोग कहीं पे डिस्प्ले करवा पाते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली जस्ट 2 लाइन ऑफ कोड से हम लोग पूरे के पूरे कोड को पूरा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कंसिडर करिएगा मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से हेलो नाउ से, ठीक है। सेव करा मैंने अगेन। तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास वाला वेरिएबल कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, तो एग्जैक्टली ये हमें विजिबल नहीं है, ठीक है। मैं अगेन एक बार अभी से बाइंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने कंपोनेंट वाले सेक्शन में गया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करा और यहाँ पर मैंने आपके पास पुटअप कर दिया हाई और मैंने अगेन इसे बंद कर दिया। जैसे ही मैंने सेव करा तो ये अगेन हमारे पास यहाँ पर हाई विजिबल है। तो एक तरीके से मेरे पास जहाँ यहाँ पे जो भी हमारे पास टेम्पलेट वेरिएबल है, ये पूरे के पूरे टेम्पलेट वेरिएबल कहाँ से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, बेसिकली कंपोनेंट वाली फाइल से कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई HTML के अंदर सपोज करिए कोई ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं जो कि मतलब जैसे हमने यहाँ पर ng मॉडल यूज करा,
तो ये आपके पास जैसे एक फॉर्म मॉड्यूल है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो इंपोर्ट वाली लाइब्रेरी है उधर हमें उस वाले मॉड्यूल को लेना पड़ेगा, प्लस हमें मेन लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने सेगमेंट में। और यहाँ पर हम कंपोनेंट में बोल रहे हैं कि जो आप ये HTML की फाइल है इसको बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर सेलेक्टर के अंदर आपको लोड करना है। तो मान लीजिए सपोज करिए कि मेरे पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल होता, हूट नाम से एक वेरिएबल होता, कंसिडर करिएगा, ठीक है। मैंने सेव करा, तो आप अगेन देखेंगे मेरे पास होम पेज पे कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर अब ये जो हमारे पास यहाँ पर हूट हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं, ये एग्जैक्टली अगर मैं वेरिएबल इस सेलेक्टर में चेंज कर देता हूँ तो आपके पास अगेन ये वेब पेज यहाँ पर अपीयर होगा। तो अब ये जो चारों फाइलें, ये एक तरीके से आपके पास कॉम्बिनेशन है जो कि एग्जैक्टली हमारे पास फ्रंट एंड पे जो भी विजिबिलिटी आ रही है। तो जनरली आपके पास एंगुलर जो होता है वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती हैं। तो हम लोग इंडेक्स के अंदर जनरली जैसे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे अलग अलग चीज़ों के, और कंपोनेंट को बेसिकली कहाँ पे लोड करना स्टार्ट कर देंगे, index.html के अंदर लोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो index.html है, ये जैसे जैसे कंपोनेंट इन्वोक होंगे तो ये आप ऑटोमेटिकली डाटा चेंज होगा सिंगल पेज के अंदर, और इसलिए हम लोग इन्हें जनरली सिंगल पेज एप्लीकेशंस कहते हैं।